the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my मैं ऑफिस ज़्यादा आगे हैं हम टाइम स्कूल में, जहाँ पर बच्चों के लिए समर कैंप लगाए गए हैं और बच्चों की एक अलग तरीके से एक्टिविटीज़ कराई जाती है। जो बच्चे डांस में, सिंगिंग में अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो बच्चे आते हैं। हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम तो मुक्ति श्रीवास्तव जी। तो मैम सबसे पहले तो टैलीटॉट्स स्कूल में जो ये समर कैंप लगा है इसके बारे में मुझे डिटेल बताएं। देखिए मैम, समर कैंप बहुत ही प्रोडक्टिव और क्वालिटी इवेंट अपने आप में होता है, क्योंकि जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को एक प्लान्ड वे में कोई चीज़ होती है तो उनका रेगुलेटेड रहती है लाइफ। अदरवाइज पूरे समर वेकेशन पे पूरा अपने हिसाब से ही यूज़ करना तो ये बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। तो समर कैंप की वजह से बच्चे जल्दी उठते हैं, एक रेगुलेशन में रहता है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे यहाँ पर, और उससे उनकी लाइफ भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होती है। पेरेंट्स के लिए भी उनको भी लगता है प्रोडक्टिविटी हो रही है, कुछ बच्चे प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इसलिए समर कैंप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है? देखिए, एक्टिविटीज़ जो होगी वो आपकी फन बेस्ड, स्किल बेस्ड एंड स्किल बेस्ड यहाँ पर डिफेंस, सेल्फ डिफेंस भी आ जाता है। देन आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड डांस, म्यूजिक वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ साथ हम ये भी इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चों को, बिकॉज हमारे जो स्कूल है 21st सेंचुरी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं बच्चों के ये फोकस करते हैं कि उनके अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स से रिलेटेड चीज़ हम इनकलकेट करें इवन इन द समर कैंप। हमारे रेगुलर स्टडीज़ में तो ये चीज़ इंकॉर्पोरेटेड है, पूरा ही हमारी पेडागॉजिकल जो सिस्टम से सब है, लेकिन हम समर कैंप में भी इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज हमारा ये थीम 2 साल से वी आर वेरी सीरियसली वर्किंग ऑन दिस। तो हम इसमें भी तो क्या बाहर से भी टीचर्स आते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए? एक्सपर्टीज़ होता है इन टीचर्स का, हम बाहर से टीचर्स को भी बाहर से बुलाते हैं। हमारे खुद के भी टीचर्स बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं तो हम उनको ले रखते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है हिसाब से हम करते हैं। तो ये कब से शुरू हुआ है? अभी इस साल अगर बात करें समर कैंप की तो किस डेट से शुरू हुआ? 27 से मंडे से स्टार्ट। कितने बच्चे अभी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं इसमें? अभी बच्चे तो देखिए कई सारे बच्चे बाहर भी अभी आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं बच्चे, हमारे ठीक ठाक अमाउंट रहता है। तो क्या समर कैंप में स्कूल की तरफ से क्या बच्चों को बाहर भी ले जाया जाता है? नहीं, समर कैंप में बाहर नहीं जाते। समर कैंप हमारे स्कूल के कैंपस में ही होता है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव, ठीक है, सुरक्षित एनवायरमेंट, एक सुरक्षित दायरे में होता है, स्कूल के अंदर होता है। और धूप में भी हम बच्चों को नहीं निकालते बिकॉज धूप के समय स्ट्रोक भी बहुत हो रहा है बच्चों को, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। क्लासरूम्स में होता है, एसीज होते हैं क्लासरूम, तो वहाँ पर कर लेते हैं। और अगर हमें कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है तो हमारा कवर्ड एरिया होता है उसमें कराते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये स्कूल बाकी स्कूल से क्यों अलग है और कैसे, क्या कहें? हमारा स्कूल बाकी स्कूल से इसलिए अलग है क्योंकि हम आपने जैसे आपको बताया वी आर सीरियसली वर्किंग ऑन इनकल्केशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। अगर आप आके देखेंगे तो हमारे यहाँ UKG के बच्चे इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर वर्क करते हैं। क्लास 1 के बच्चों ने खुद इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर वर्क करके टॉर्चेस वगैरह भी बनाएंगे जो कि देयर यूजिंग एट देयर होम्स, घर पे यूज़ करते हैं और क्लासेस में भी रखी हुई हैं। और 3rd, 4th, 5th ये सब बच्चे आगे आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे 4th and 5th के बच्चे भी आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्होंने बनाए हैं मॉडल्स ऐसे। और अगर आप हमारे फेसबुक पे भी जाके देखेंगे यू विल फाइंड कि हमारे कितने मिलियंस में इसमें अप्रिसिएशन, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉमर्स चल चुका था एक प्रोग्राम, इसमें हमारे मिलियंस में व्यूज़ और इवन अब्रॉड से भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा शेयर हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में आई डोंट थिंक मैं और ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं बोल सकती, बट मुझे लगता है कि यार यूनिक नॉलेज। अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़के और लड़कियों में ये टेक्नोलॉजी और साइंस को लेकर अगर कहा जाए तो कंपेयर अगर किया जाए तो आगे कौन? दोनों इक्वल, ऐसे नहीं कह सकते लड़के आगे हैं। ज़्यादातर ये होता है कि लड़के आगे, ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज हम बचपन से ही आप अगर एक्सपोजर दे देंगे बच्चों को तो चाहे लड़का हो लड़की, आपको क्यूरियोसिटी तो बिल्ड करनी ही पड़ेगी। आपने क्यूरियोसिटी बिल्ड करी है तो चाहे वो लड़का हो लड़की वो फिर उस पर आगे काम करेगा। और स्कूल्स का जो मेन मोटिव है वो यही होना चाहिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्डअप करें और बच्चों को गाइड करें। बच्चा खुद ही अपने आप में
इतना चीज़ें एक्सप्लोर करके इतना कुछ क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर खुद होती है कि वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आगे चल के फ्यूचर में बनाते हैं और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। अगर मान लिया जाए कि मोटिवेशनल के तौर पे या फिर सेल्फ डिफेंस के तौर पे बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटीज कराई जाए? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हॉबी क्लास होती है, उसमें कराटे की हम क्लासेस कराते हैं सेल्फ डिफेंस के। इससे लड़के लड़के तो हाँ बिल्कुल करेंगे, कोई यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। बॉयज़ एंड गर्ल्स एकदम हम इक्वली ट्रीट करते हैं, ऐसा भी नहीं करते कि हम गर्ल्स को बहुत इंपॉर्टेंट दें, हाँ। बॉयज़ को इग्नोर करें, ऐसा भी हो रहा है आजकल। लेकिन हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम गर्ल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं तो इक्वल इंपॉर्टेंस हम बॉयज़ को भी देते हैं, या फिर ऐसा नहीं करते कि बॉयज़ को ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, गर्ल्स को नहीं दे रहे। बोथ आर इक्वल फॉर अस, और दोनों ही हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों बहुत अच्छा करते हैं। रही बात ये अभी आपके मेरा की टॉर्चेस बना रहे हैं बच्चे, तो ये जो टेक्नोलॉजी के तौर पे अगर बात की जाए तो किस क्लास के बच्चे हैं जो ये टॉर्च वगैरह बनाया है, उन्होंने मॉडल तैयार किया है, जैसे आपने थर्ड और फोर्थ का नाम लिया, इसके आगे भी क्या कुछ बच्चे जैसे 8th 9th 10th ये बच्चे हों तो उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इससे बाहर गया हो? देखिए ये जो आप टैलेंट ऑफ स्कूल सिविल लाइन्स में यहाँ प्रिंसिपल हूँ, तो यहाँ पर क्लास 5 तक है। अच्छा। हमारा जो सीनियर सेक्शन है वो टैलेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी है, और ये सहारनपुर वाली रोड पर जो करते हैं, लखनऊ रोड की तरफ। वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और रोबोटिक्स का अटेंड इंटीरियर लैब है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ भी बनाते हैं और यहाँ पर भी। मतलब हमारे स्कूल का एक बड़ा फोकस रहता है कि हम बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजिकल माइंड सेट डेवलप कर सकें। तो टेक्नोलॉजिकल माइंड ही सेट करके ये आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम लोग हमारा बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रहता है। एंड अलॉन्ग विद दैट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर आपकी बात की तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कूल में ऐसा नहीं होता है, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है, थ्योरी पढ़ा दी जाती है। लेकिन टैलेंट टॉट्स की अगर बात करें तो ये मुझे सबसे अलग दिखा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोला आपने और कम्युनिकेशन स्किल बोला, तो इस तरह के जो स्किल्स कराए जा रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसमें क्या यूनिक लग रहा है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या बच्चों को कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं? देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब चीज़ें हम राइट फ्रॉम नर्सरी हम इस पर हमारा हम लोग रीडिंग पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वी गॉट रीडिंग क्लब ऑल्सो, जिसको सुपर रीडर्स क्लब कहते हैं, जो हमारा वेल प्लान होता है। तो राइट फ्रॉम नर्सरी बच्चे उसके थ्रू अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। वो तो हमारी पूरी प्लानिंग होती है, तो वो तो अभी उस ऐसे नहीं बता सकते, नहीं है इलैबोरेटिव प्लानिंग है। तो बिकॉज ऑफ दैट बच्चे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा उनका डेवलप हो रहा है। और दूसरी चीज़ जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे एजुकेशन है ये हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। इट्स नॉट कि आपने पढ़ लिया चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन आंसर कर दिए, एग्जाम दे दिया, नहीं, वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट वे। हम क्या करते हैं कि हम पूरा हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड रहता है। अभी मैं आपको शेयर करूँगी, अभी हमारा देखिए फूड प्रिजर्वेशन ही अगर है, फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक अगर साइंस में पढ़ाया जाता है तो पूरा उसको फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेट करके, अगर मान लो पिकल मेकिंग भी है, हाँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम आजकल बात करते हैं, ये हम स्टार्टिंग से ही, मैं आपको तो बताऊँ यूकेजी में भी हमने एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड एक्टिविटी कराई हुई है। तो ये सब माइंडसेट आपको बचपन से ही डेवलप करना पड़ेगा। आप एकदम से नहीं सोच सकते कि एकदम से बच्चा बड़ा हो जाए और वो स्किल्स आ जाए। अगर आप बचपन से ही इनकलकेट करोगे स्किल्स, तो बच्चा उसी माइंडसेट के साथ ग्रो करेगा। और ये जो होती है वो ग्रोथ करनी होती है, इसमें जितना ज़्यादा भरा जाए, कच्चा भरा है जैसे भी आप मोल्ड कर दोगे वैसे ही मोल्ड हो जाएगा। लेकिन इंडिया में हमें अपनी सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से एजुकेशन चला आ रहा है, मुझे नहीं लगता आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल भी फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलना और बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स के हिसाब से तैयार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सभी स्कूल। हाँ, ये सारे स्कूल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स को भी फुल कोऑपरेशन करना चाहिए। वैसे हमारे पेरेंट्स तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप हमारे एलबी पेज पे जाके देखिएगा, पेरेंट्स की फीडबैक्स हैं, तो पेरेंट्स तो हमारे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स की तो हमेशा ही बहुत तारीफ करती हूँ, दे आर वेरी नाइस। और हर जगह ही होते होंगे, भाई फैसलाबाद तो शहर ही है कि जैसे लोग होते हैं, तो हर ही स्कूल्स में होते होंगे। बट पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आप बात करते रहिए, उनको चीज़ें समझाइए तो समझते पूरा कोऑपरेट करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती उन लोगों को, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल, और ये पेरेंट्स को इसमें तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।